students. Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग और Good morning, sir. सभी को सुप्रभात. We have discussed about the Saptang theory of state and 7 constituent elements of state which propounded by the Manu. हमने in the last lecture and yesterday lecture अंतिम व्याख्यान में यह परिचर्चा की कि मनु के द्वारा प्रतिपादित जो सप्तांग सिद्धांत है उस सप्तांग सिद्धांत में किस तरह से एक स्टेट को एक समग्र इकाई के रूप में डिफाइन किया गया. इट मीन्स मनु स्टेट्स दैट किंग और राजपद एंड द स्टेट ए इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ 7 एलिमेंट्स. मनु ये कहता है कि जो राज्य है या जिसे राजा कहा जा सकता है या राजपद भी हम उसको कह सकते हैं, वह एक समग्र इकाई है एज ए ह्यूमन बॉडी. इट मीन्स मनु डू कंपेरिजन ऑफ द स्टेट एज वेल एज ह्यूमन बॉडी. जिस तरह से मानवीय संरचना है उसी तरह से स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट के कंपोजिशन को डिफाइन किया गया है, स्टेट की कंपोजिशन के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है. ह्यूमन बॉडी में मैनी पार्ट्स play the important role, but some parts have more than important role other than parts. परंतु कुछ भाग अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं. मनु का ये कहना है कि जो मानवीय शरीर के अंग होते हैं वो मानवीय शरीर के अंग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, परंतु इस महत्वपूर्ण भूमिका के दौरान कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स की तुलना में या रेदर देन अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसलिए हमें उन सब भागों को अथवा सब पार्ट्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन कुछ भाग जिनमें 7 भाग माने हैं, जिसमें हेड की बात मनु ने कही है, आइज़ की बात मनु ने कही है, माउथ की बात कही है, ईयर की बात कही है, सोल्जर की बात कही है, फिट की बात कही है. इस तरह मनु के द्वारा जो 7 तत्वों की बात कही है, 7 एलिमेंट्स की बात कही है, वो स्टेट को एक समग्र इकाई, एक कंपोजिशन मानते हैं. वो सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज और फंक्शन ऑफ स्टेट और किंग. आज हम राजा अथवा राज्य के जो कर्तव्य होते हैं और जो कार्य होते हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे. यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्टेट वर्ड को डिफाइन किया जाता है, इट मीन्स स्टेट किंग एंड राजपद, इट मीन्स चेयर ऑफ किंग, synonyms for each other. They are synonyms for each other. वे एक दूसरे के लिए पर्यायवाची हैं. Because Manu have propounded by the organic and divine theory of state. मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का अथवा आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है. It means state not create the God, but king creates by the God. राजा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है. इट मीन्स यहाँ स्टेट का कोई जिक्र नहीं किया गया है. ये छोटे छोटे सिटी स्टेट या एट दैट टाइम वी हैव स्टडी इन दी बौद्ध taxes and Jain taxes. That time state was known as Mahajanpad, like Magad, Patliputra, Kasi and others. इस समय राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था. उस प्राचीन युग की हम बात करें जो मनुस्मृति के लिए लगभग
केपी जायसवाल का जो कहना है, अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल, मनुस्मृति राइट डाउन इन द 22 सेंचुरी बीसी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मनुस्मृति को लिखा गया। इट मीन्स लगभग ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आसपास का जिक्र इसमें किया गया है। और इसका कंटेंट, इट मीन्स कंटेंट ऑफ मनुस्मृति एज वेल एज इक्वल कंटेंट ऑफ अर्थशास्त्र विच राइट डाउन बाय द कौटिल्य एंड translated in English version by the R. Shyam Shastri in 1920 in Mysore Library। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में मूल पांडुलिपि में हमारे पास अवेलेबल है मैसूर की लाइब्रेरी में, जिसको मशीन्स के द्वारा स्कैन कर लिया गया है और वह अब हमारे पास सुरक्षित फॉर्म में है, सिक्योर फॉर्म में है। इसका इंग्लिश वर्जन जो ट्रांसलेटेड किया गया है, ये आईएएस में भी आया हुआ प्रश्न है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बीए फर्स्ट ईयर की बातें हैं, बहुत से क्वेश्चंस जो आपके मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें। आर श्याम शास्त्री के द्वारा 1920 में कौटिल्य की मूल पांडुलिपि, ओरिजिनल जो टेक्स्ट था, हैंड रिटन था, हाथों के द्वारा लिखा गया, उसको ट्रांसलेटेड किया गया इंग्लिश में। उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु और मनुस्मृति की विषय वस्तु में बहुत अधिक समानताएं हैं। जब हम डिस्कस करेंगे और जब हम लॉजिकल और रैशनैलिटी ग्राउंड पर बातचीत करेंगे, तब हम इसे फिर से शामिल करेंगे कि वास्तव में इनकी जो ऑथेंटिकेशन है, प्रामाणिकता है, हाउ विल डू चेक द ऑथेंटिकेशन ऑफ दीज क्लासिकल टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट एंड दी स्मृतिज, तब हम इस पर जरूर बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि केपी जायसवाल जो कह रहे हैं, उसके अनुसार जिस समय राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था, it means that time king was superior in the state, and we have already discussed in the Saptang theory that king as a head of human body, जिस तरह से मानवीय शरीर में सिर होता है, वैसे ही सुपीरियर सर्वोच्च होता है, जिसको स्वामी के नाम से जाना जाता है। स्वामी मीन्स ऑनर, ऑनर मीन्स ओनर ऑफ लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों के जीवन का स्वामी। इसका मतलब है एज ए गॉड, ईश्वर की तरह। इट मीन्स किंग क्रिएट्स बाय द गॉड एंड ऑल पीपुल आर द सन्स ऑफ किंग। राजा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और जो प्रजा है वो राजा की संतान है। इट मीन्स मनुस्मृति और अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ए किंग विल बी ट्रीट विद द पीपुल एज ए सन। जो राजा है वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह व्यवहार करेगा, उसके साथ वह उसको इस तरह से ट्रीट करेगा जैसे कि उसकी संतान हो। ये उधर वाला बल्ब चालू कर दे बेटा, उधर वाला बल्ब चालू करो, सामने वाला। इट मीन्स किंग एंड राजपद एंड स्टेट आर सिनोनिम्स, ये सभी पर्यायवाची हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इस समय तक जो स्टेट का इवोल्यूशनरी सिस्टम है या करंट स्टेटस है वह डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए छोटे छोटे राज्य, जिस तरह से यूनान में सिटी स्टेट हुआ करते थे, यूनानी नगर राज्य हुआ करते थे, इसी तरह से भारत में महाजनपद हुआ करते हैं और छोटे छोटे महाजनपदों के राजा हुआ करते हैं। आगे जब अर्थशास्त्र में हम बातचीत करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य के द्वारा कार्य किया गया और किस तरह मेगास्थनीज
और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है और रिमेनिंग इंडिया को, शेष भारत को एक पॉलिटिकल एंटिटी, राजनीतिक इकाई के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ ड्यूटीज एंड फंक्शन, इट मीन्स ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ स्टेट डिफाइन द राजधर्म ऑफ किंग। जो राज्य के कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है, पावर्स की बात की गई या फंक्शंस की बात की गई है, ये कार्य और ये कर्तव्य लाइक पावर्स, शक्तियों की तरह, इन सबको एक वर्ड में मनुस्मृति डिफाइन करती है, एंड दैट वर्ड इज राजधर्मा, और वह शब्द है राजधर्म। बट देयर धर्मा मीन्स नॉट लाइक मीनिंग एज धर्मा। यहाँ राजधर्मा का मतलब उस धर्मा वर्ड से नहीं है जिसको धर्म कहा गया है, संस्कृत के ध्री धातु से निर्मित। इट मीन्स धर्मा वर्ड बिकम फ्रॉम थ्री एलिमेंट्स इन संस्कृत लैंग्वेज, विच मीन्स होल्ड द कैरेक्टर। ऐसे आचरण को धारण किया जाता है जो अनुकरणीय हो, प्रशंसनीय हो। इट मीन्स गुड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, व्यक्ति का अच्छा व्यवहार। और व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है, ये फिलोसॉफिकल टर्म है। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, राइट क्या है, रोंग क्या है, ट्रुथ क्या है, फैल्स क्या है। These are philosophical terms. So they terms have different meaning in the ideas and thinking of different person. इसलिए ये जो दार्शनिक शब्द हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण में अलग अलग अर्थ रखते हैं। इनका समान अर्थ हो ऐसा जरूरी नहीं है। चोरी करने वाले के लिए चोरी करना, जिसके घर चोरी हुई है उसके लिए, और जो इस संबंध में फैसला या डिसीजन टेकअप करता है, निर्णय देता है, उसके लिए अलग स्वरूप है। और जो लॉयर इस संदर्भ में लॉजिक देते हैं या फैल्स को ट्रुथ और ट्रुथ को फैल्स डिक्लेयर करने की ट्राई वो करते हैं, उनके संदर्भ में एक अलग ही विवेचन होता है। इसलिए ये केवल आज की बात नहीं है, उस समय की जो जुडिशरी सिस्टम था, जो न्यायिक प्रणाली थी, न्याय व्यवस्था थी, जिसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, ये यहीं से संबंधित है। अतः यहाँ ड्यूटीज, फंक्शन, पावर, राइट्स ऑफ किंग डिफाइन इन सिंगल वर्ड एज राजधर्मा। इट मीन्स, एंड राजधर्मा मीन्स the duty which will be complete by the king as a creation of God. ईश्वर की संरचना के रूप में वो सभी कर्तव्य जिनका निष्पादन और निर्वहन राजा करता है, वो सब कर्तव्य राजधर्म है। लेकिन ये राजधर्म केवल राजा के लिए ही नहीं है। मनुस्मृति स्टेट्स दैट as well as राजधर्मा like as well as प्रजा धर्मा। इसका मतलब है कि जिस तरह से राजा के लिए धर्म निर्धारित किया गया है, उस राजधर्म को पूर्ण करने के लिए पीपुल्स के लिए भी धर्म का निर्धारण किया गया है। परंतु यहाँ धर्मा का मतलब राजधर्मा मीन्स एंड प्रजा धर्मा मीन्स ड्यूटीज ऑफ कंसर्निंग अथॉरिटी एंड कंसर्निंग पर्सन। संबंधित अधिसत्ता और संबंधित व्यक्ति के जो कार्य और जो कर्तव्य और जो जिम्मेदारियां और जो ओब्लिगेशन हैं, उनका वो उन्हें फुलफिल करें, उनको निष्पादित करें। यही राजधर्म और प्रजा धर्म है, जिसको और अधिक इजी मैनर में डिफाइन करने के लिए सेल्फ धर्मा की बात कही। स्वधर्म, राजा का अपना धर्म होता है जिसे राजा का स्वधर्म कहते हैं, और प्रजा का अपना धर्म होता है जिसे प्रजा का स्वधर्म कहा जाता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि आज हम कहें व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ
state and republic of India. It means what are the duties and function of Prime Minister and the President of India, and what are the obligation, responsibility, duties and function and rights of the people of Republic of India. भारत की जनता के क्या कर्तव्य हैं और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में विराजमान व्यक्तियों के क्या कर्तव्य हैं. It means these idea which have mentioned in the Manusmriti, they are more relevance in the current scenario. जो मनुस्मृति में, इसका मैंने कहा था कि सभी फैल्स और सभी ट्रूथ नहीं है, सभी फैल्सियस कॉन्शियस नहीं है. बहुत सी बातें और बहुत से तथ्य और बहुत से आइडियाज, व्यूज, अप्रोचेज आज भी हमें कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे. और डे टू डे लाइफ में हम जिनको रिलीजियस और सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स विच डिपेंड ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन, वी आर फॉलोइंग दैट. हम उन परंपराओं को आज भी पालन कर रहे हैं जो मानवीय शोषण पर आधारित हैं, जिनका हमें महसूस नहीं होता कि हम दूसरे लोगों का शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट और मैनी अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व रहती है. इसलिए मनुस्मृति में जो ये कहा गया है राजधर्म और प्रजा धर्म की बात, कि हर व्यक्ति अपने धर्म का निर्वहन करे. धर्म के निर्वहन का मतलब उस समय प्रजा धर्म का मतलब होगा कि जो किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो ड्यूटी जरूरी है उनका निष्पादन करना. जैसे पुरुषार्थ धर्म का पालन करना. इट मीन्स 4 ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन: धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष. धर्म का निर्वहन, कार्यों का निष्पादन, इकोनॉमिक सिस्टम अथवा अर्थ का अर्जन, और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का पालन करना. ऐसे ही राजा भी पालन करेगा. इसका मतलब है कि जैसे हम कहें टुडे, और इस समय एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि ट्रैफिक लाइट्स की जो व्यवस्था ट्रांसपोर्ट को इजी मैनर में ऑपरेट करने के लिए की गई है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट. ये राज्य की ड्यूटी है कि वह ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए इन लाइट्स की व्यवस्था करे. बट इट इज our duty that we will follow the traffic rules, lights and regulations. ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन नियमों का पालन करें विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ट्रैफिक पुलिसमैन. उसकी उपस्थिति के बिना भी हम उनका पालन करें. क्या हम ऐसा करते? डिड वी आर फॉलो? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब ये तय कर रहा है कि भारत की जनता, विकासशील समाजों की जनता एंड द पीपल ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी व्हाट आर डूइंग. इन पिछड़े देशों की जनता क्या कर रही है, और लाइक डेवलप्ड कंट्रीज स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, उनकी जनता क्या कर रही है? क्या उनमें सिविक सेंस है? इट मीन्स दे हैव सिविक सेंस एंड वी हैव नॉट सिविक सेंस. वो नागरिक समझ रखते हैं और हम नागरिक समझ नहीं रखते. नागरिक समझ रखते हुए उसको फॉलो करते हैं और हम रखते हुए भी फॉलो नहीं करते. इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग द कंप्लीट आवर ड्यूटीज. सो आवर सोसाइटी इज नॉट बेटर सोसाइटी एंड गुड सोसाइटी रेदर देन द डेवलप्ड सोसाइटी. उन विकसित समाजों की तुलना में हमारा समाज पिछड़ा हुआ क्यों है, अथवा हमारी सोसाइटी के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, today's relevance of Manusmriti is content that which belong to Raj Dharma and Praja Dharma. Many times you see
on the road, VVIP route and VIP process. आम जनता से अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए आवागमन को बाधित किया जाता है, लाइक सीएम का कारवां गुजर रहा है, प्राइम मिनिस्टर का कारवां गुजर रहा है. व्हाट इज दिस? इट इज द वोलेशन ऑफ राजधर्मा एंड इट इज द वोलेशन ऑफ प्रजाधर्मा. यह उल्लंघन है, बिकॉज टुडे people of developing societies like India and the state owner of India, they have followed the rules and regulations and such traditions and conventions of Manusmriti which are the benefit for them. वे उन परंपराओं का, उन नियमों का, उन कानूनों का निर्वहन कर रहे हैं, अनुपालना कर रहे हैं जो उनके लिए लाभदायक होते हैं. जैसे किसी विशिष्ट कास्ट के लिए इन टुडेज मैनर अगर मनुस्मृति को फॉलो करना, अपने हिसाब से उन फैक्ट्स को प्रस्तुत करना, वो कर रहे हैं. जिनको नहीं करना है वो नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब कुछ लोगों के लिए वह बुरी पुस्तक है, कुछ लोगों के लिए अच्छी पुस्तक है. ऐसा क्यों? क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से इसका निर्वहन कर रहे हैं, परंतु कोई भी अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है. यदि उन ड्यूटीज को हम देखें, कौन सी ड्यूटीज हैं, तो सबसे बड़ी ड्यूटीज यही है कि राजा भी उन धर्म का, या वर्तमान चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ राजस्थान एंड द प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, they do not follow the duties and functions and rights which define the मनुस्मृति, जो कि मनुस्मृति में बताए गए हैं. कहने को जरूर मनुस्मृति का अनुपालना, लेकिन क्या मनुस्मृति में जो लिखा गया है उन सभी दायित्वों का निर्वहन राजा और प्रजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. जनता का सबसे बड़ा जो पहली ड्यूटी ऑफ किंग है वह है प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल. It means प्रजारंजन इन संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत भाषा में प्रजारंजन शब्द का प्रयोग किया गया है, और प्रजारंजन जो एक शब्द है इन संस्कृत लैंग्वेज, द टर्म ऑफ प्रजारंजन हैव मेनी मीनिंग्स in different manner. It means all manners, in the all manners king will be protect our people. जनता की वह सुरक्षा करेगा. किसी भी संदर्भ में भूख से प्रजा नहीं मरनी चाहिए. प्रजा के पास रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए. प्रजा आलोचना नहीं करनी चाहिए, प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए. स्टेट का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए. वह जनता के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए. क्या ऐसा कर रहा है? क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा. यह सबसे बड़ा आधार है कि नहीं हो रहा है. इसका ही मतलब क्या है? यहां देखिए आप, जैसा राजा का आचरण होना चाहिए. स्क्रीन इज विजिबल? इज स्क्रीन विजिबल? यस सर. जैसा राजा का आचरण होना चाहिए, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, वह सब कहा जाता है. उपनयन संस्कार वाले क्षत्रिय राजा को न्याय अनुसार इस जगत की रक्षा करनी चाहिए. ये देखिए यहां पर, इट मीन्स किंग विल बी प्रोटेक्ट ऑफ पीपुल, शुड बी प्रोटेक्ट ऑफ पीपुल. राजा को जगत की रक्षा करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इन दिस, इस जगत में जब राजा नहीं था, दैट टाइम किंग वॉज नॉट अवेलेबल एंड प्रजा भय से व्याकुल होने लगी, तब परमात्मा ने जगत की रक्षा के लिए राजा को उत्पन्न किया और उसे 8 देवताओं के गुणों से परिपूर्ण किया. इसका मतलब है सभी उसको ऐसे गुण प्रदान किए हैं जिनके माध्यम से वह जनता के दायित्वों का निर्वहन कर सके.
जनता की समस्याओं का निदान कर सके, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा यहां राजा के लिए कहा जा रहा है कि राजा को अपने राज्य में न्यायकारी शत्रुओं का सदा दंड देने वाला, हितैषियों से कुटिलता रहित, ब्राह्मणों पर क्षमावान होना चाहिए। ये भी राजा के लिए बात कही गई है। राजा को मंत्रियों सहित प्रजा रक्षा के लिए जो क्रम करने चाहिए उनको क्रम से कहता हूं। क्या करना चाहिए राजा को? व्हाट टू डू बाय द किंग। राजा को प्रातः काल उठकर तीनों वेदों में पारंगत होना चाहिए, अध्यापन करें, श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठना चाहिए और उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना चाहिए। वेदस पवित्र वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा करे, क्योंकि वृद्ध सेवा से तत्पर राजा दुष्ट कुजीवों से सत्कार प्राप्त करता है। इसके अलावा शिक्षित राजा भी ऐसे योग्य ब्राह्मणों से नित्य विनय सीखे, आचरण सीखे, क्योंकि विनीत राजाओं को कभी हानि नहीं पहुंचती है। बहुत से राजा अविनय से धन संपत्ति सहित नष्ट हो गए हैं और बहुत से जंगल में रहकर अपने विनय से राज्य पा गए हैं। राजा वेन, नुहुप, सुदास, यवन, सुमुख, निमि, इन सब किंग्स की बात कही है। कुबेर ने धनापत्ति थे और विश्वामित्र ने ब्राह्मण्य को पाया, उनको अर्जित किया। वेदकों से वेद, दंड नीति, ब्रह्म विद्या को वह पढ़े, अर्थशास्त्र वगैरह व्यवहार विद्या पढ़े, इन सब की बात कही गई है। इसके अलावा राजा क्या नहीं करे? शिकार, जुआ, दिन में शयन, दूसरों के दोषों को कहना, स्त्री संभोग, मद्यपान, नाच, व्यर्थ घूमना, 10 काम के व्यसन से दूर रहे, चुगाली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे गुणों से। इसका मतलब राजा के गुणों की बात कही गई है। इस प्रकार से 7 व्यसन और संबंध वाले व्यसनों से एक दूसरे को अधिक कष्टदायक होता है। राजा राजसेवक, नीति विद्या में चतुर, सूरवीर, अच्छा निशाना लगाने वाला, कुलीन, असमय में परीक्षित, 7 या 8 मुख्य राज्य मंत्रियों के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां राजधर्म का मतलब है कि व्हाट इज द डे टू डे लाइफ ऑफ किंग। राजा की दिनचर्या क्या है? राजा की जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के लिए कि राजा मॉर्निंग में स्नान करेगा, बात करेगा, प्रेयर करेगा, स्टडी करेगा, मेडिटेशन करेगा, ही विल डू हियरिंग पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड रिड्रेसल, एम्बेसडर ऑन फॉरेन अफेयर्स पर बात करेगा, आर्मी मैटर्स जो हैं उन पर डिस्कस करेगा सेनापति के साथ। वह दोपहर बाद फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, दूसरी बार स्नान करेगा, लंच करेगा, वह शाम को ईश्वर की प्रार्थना करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा और शयन करेगा। राजा की जो दिनचर्या है वह राजधर्म को फॉलो करने के लिए उसे तैयार करती है। प्रजा रंजन के लिए राजा को अपनी दिनचर्या इस तरह से सुनियोजित करनी चाहिए जैसा मनुस्मृति में बताया गया कि राजा को सुबह से लेकर शाम सोने तक क्या करना चाहिए, इस तरह से राजा को कार्य करने चाहिए। ठीक इसी तरह से प्रजा की भी दिनचर्या निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार प्रजा को जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। मनुस्मृति में इस राजधर्म के माध्यम से, प्रजा धर्म के माध्यम से कि राजा और प्रजा, इट मीन्स किंग एंड पीपुल फॉलो द वर्णाश्रम व्यवस्था। वी कैन से इन द ब्रीफ and the one line and one cue that king and people will be follow the varnashram system। राजा और जो प्रजा है वो दोनों वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्वहन करेंगे। इट इज द राजधर्म एंड प्रजाधर्म। यही क्या है? राजधर्म है और प्रजाधर्म है। What is वर्णाश्रम सिस्टम? सर भारतीय संस्कृति के अनुसार चार आश्रम माने गए। ओके, जिसमें से पहले ब्रह्मचारी आश्रम, ठीक है सर। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, ठीक है, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, ओके, और चौथा है संन्यास आश्रम। वेरी गुड। वर्णाश्रम
व्यवस्था की बात कही गई है, वर्ण, आश्रम और व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के संचालन करने के लिए असेंशियल पार्ट ऑफ एपिक महाभारत विच नॉन एज भगवत गीता। भगवत गीता में, मनुस्मृति में एंड मैनी ब्राह्मणिकल classical texts, religious texts, and Arthashastra describe that the Varnashram system, Varna system is compulsory for the operating the social system according to them classical text. वासुदेव कृष्ण के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, मनु के द्वारा और अनेक धार्मिक ग्रंथों में रेदर देन वैदिक क्लासिकल टेक्स्ट, वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का संचालन करने के लिए और जो प्रजा धर्म है, डिफरेंट ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ पीपुल, इनको ऑपरेट करने के लिए यह आवश्यक स्वरूप में है। मनुस्मृति डिफाइन एज वर्णाश्रम सिस्टम। वर्ण मीन्स 4 groups of people which are related to specific function of day-to-day life. They are superior and subordinate because their supremacy is concerned with the origin of the varna. वर्ण व्यवस्था जो कि पहले क्रम पर आधारित थी प्री आर्यन सोसाइटी में और अंतिम वेदों के स्वरूप में, उसमें वर्णों की या ग्रुप्स की उत्पत्ति को अलग अलग स्वरूप में डिफाइन किया गया। हालांकि इसकी ओरिजिन ऑफ वर्ण पर साइंटिफिक क्वेश्चन इमर्ज होता है, और मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि जो प्रश्न अब उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न जब हम वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमारे जो चिंतन है, वो हमारी सोच है, उससे कई गुना और कई बेहतर प्रश्न पूछे गए हैं, श्लोकों में लिखे गए हैं। जैसे हु एम आई, मैं कौन हूं, जो इंद्र के अस्तित्व की बात कही गई, तुम इंद्र हो, हम कैसे माने कि यू आर इंद्र हो, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, तुम्हारे अस्तित्व का क्या प्रमाण है, जिनके बारे में हम विस्तार से नहीं बता सकते क्योंकि अपने करिकुलम और सिलेबस की सीमाएं हैं, उन पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकते। लेकिन उनके फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि वहाँ भी ऐसे प्रश्न किए गए हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है इन टुडेज साइंटिफिक एरा, इस वैज्ञानिक युग में हम यह नहीं मान सकते कि सच एज स्टेट इन मनुस्मृति दैट ब्राह्मण origin from the mouth of ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से व्यक्ति विशेष समूह का जन्म हुआ। इट इज नॉट बिलोंग टू कास्ट, ओके, ये जाति से संबंधित नहीं है। इट इज द बिलोंग टू ग्रुप ऑफ पीपल which have complete the specific function at that time, not today's and contemporary scenario, because contemporary scenario absolutely has been absolutely changed. ऐसे व्यक्तियों का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, इसलिए वो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे और उनका स्पेसिफिक फंक्शन स्टडी, अध्ययन और अध्यापन था। रिचुअल से संबंधित था, रिएट से संबंधित था, मैजिक से संबंधित था, यज्ञा यज्ञों से संबंधित था। मैनी जो सेमोरियल्स ओकेजन्स होते हैं, उन ओकेजन्स को कंप्लीट करने से संबंधित था। क्षत्रिय विच बिलोंग टू शोल्डर, भुजाएं ऑफ ब्रह्मा, जिनका जन्म ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ,
It means the symbol of power. Their duty कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, उनकी जो ड्यूटी है वो राज्य की सुरक्षा से संबंधित है। एंड द थर्ड वर्ण इमर्ज फ्रॉम स्टोमच ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के उदर से, पेट से जिनका जन्म हुआ, दे कॉल्ड वैश्य, महाजन, ट्रेडर्स, व्यापारी। एंड द ओरिजिन ऑफ फिट ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के पैरों से जिनका जन्म हुआ, दे कॉल्ड शूद्रा, वे शूद्र कहलाए। इस तरह से ह्यूमन बॉडी की जो संरचना है उसके 4 पार्ट से भिन्न भिन्न, एक ही जो इंटीग्रेटेड ह्यूमन बॉडी है या इकाई है, उसके 4 अलग अलग पार्ट से 4 अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन ऑपरेट करने वाले पीपुल्स का ओरिजिन हुआ, और वो सुपरमेसी ऑफ ह्यूमन बॉडी रखते हैं। मुख, सोल्जर, स्टोमच और हमारे पैर। इस तरह से सुपरमेसी के रूप में इनके इमरजेंस की बात कही गई, इनके उदय की बात कही गई, इनके ओरिजिन की बात कही गई, और उनके पहले से ही कर्तव्य डिसाइड कर दिए गए। परंतु इसके साथ एक और असेंशियल कंडीशन जोड़ दी गई। इट मीन्स वर्ण डिसाइड बाय द बर्थ, विल बी डिसाइड बाय द बर्थ, जन्म से निर्धारित होंगे, जो कि प्री आर्यन सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू क्रम, वर्ण विल हैव डिटरमाइंड बाय द कर्म। जो काम आप करते हो, कर्म जो करते हो, उस कर्म के अनुसार आप वर्ण में चेंज हो सकते थे, परंतु अब यह समय अंतराल से जन्म पर आधारित हो गया, और इसका स्पेसिफिक जो क्लू दिया गया वो कि वह उस विशिष्ट समूह के साथ काम करने वाला उस काम में पारंगत होगा, यह माना गया। और सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए ऐसा ही होना चाहिए। जो अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ है वह निसंदेह उसमें श्रेष्ठ होगा। जो कृषि कार्यों से, पशुपालन से, लिव स्टॉक से, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है वह निसंदेह ज़्यादा ज्ञान रखता है उस क्षेत्र के बारे में। और जो व्यापारी बढ़िया दुकान और लेन देन से जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा ज्ञान रखता है अपने क्षेत्र का। और जो वर्षों से देश की रक्षा सेना के रूप में रहा है, उनके खून में ही साहस, निर्भयता और लड़ने की क्षमता है, इसलिए वो ज़्यादा ज्ञान रखेंगी। हालांकि इस पर मैं भी असहमत हूँ और आप सहमत असहमत हो सकते हैं। इस तरह से ओरिजिन नहीं होता और बाय बर्थ इसका डिसाइड नहीं होना चाहिए, परंतु इन टुडेज सिनेरियो कास्ट आर डिटरमाइंड बाय द बर्थ। इस समय जो जाति व्यवस्था है इन द डेवलपिंग सोसाइटी स्पेशल इंडिया, भारत में जो जाति प्रणाली है, कास्ट सिस्टम है, वह कैसे डिसाइड होता है? कैन यू एक्सप्लेन? विकास कुमार आर्य, कैन यू गिव मी आंसर? How is it decide that what is your caste? In the census, in the formation of council of minister, in the distribution of ticket, in the write down your name in school, certificates, etc. activities. Yes, Suraj Sehrawat, बताओ। Sir, on the basis of birth. On the basis of birth, जन्म से ये निर्धारित होता है कि आपकी जाति क्या है। कास्ट सिस्टम के लिए बाबा अम्बेडकर के द्वारा बड़ा मूवमेंट किया गया और बहुत सी चीज़ें भी की गई। उनके द्वारा रिलीजन को भी चेंज किया गया, बौद्ध धर्म को अपनाया गया। लेकिन जो शताब्दियों की मेंटेलिटी है उसको कैसे इग्नोर किया जाए? ये केवल एक कास्ट के बेसिस पर नहीं है, ये उस बेसिस पर भी है जिस बेसिस पर हम अपने आप को सुपीरियर क्लेम करते हैं। मैंने कई बार कहा है, फिर कह रहा हूं कि हम केवल इस स्वरूप में नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यदि हमें जाति व्यवस्था बुरी लगती है और
मनुस्मृति में ये डिफाइन किया गया है, तो आप क्यों मानते हो मनुस्मृति को? लेकिन आप एब्सोल्युटली ऐसा कह भी तो नहीं सकते। यदि आप कास्ट सिस्टम का विरोध करते हो, मनुस्मृति को अच्छी नहीं मानते, तो मनुस्मृति में अन्य जो बातें लिखी गई हैं, अन्य जो चीजें लिखी गई हैं, अन्य रूल्स और रेगुलेशन और सोसाइटी को ऑपरेट करने की बात कही गई है, क्या आप उनका फॉलो नहीं करते? सागर, आप मुझे बता सकते हो कि क्या उस मनुस्मृति के कंटेंट में जो बहुत सी बातें लिखी गई हैं, क्या आप दैनिक दिनचर्या में इनको फॉलो नहीं करते? सर कुछ कुछ करते हैं लेकिन कुछ कुछ नहीं करते। हाँ, ये बात सही है, कुछ कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि जिनसे हमें फायदा होता है या जिनके लिए हमारे पास तर्क नहीं है या जिनके लिए हमें समाज से लड़ना पड़ेगा या हमें परेशानी होगी, उनको हम फॉलो करते हैं, और जिनके लिए नहीं करना होगा उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। क्या हम ईश्वरीय सत्ता को, सुप्रीम पावर को नहीं मानते हैं? क्या हम कर्मकांड का प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है? क्या हम मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, नामकरण करने के लिए, विवाह संस्कारों को पूर्ण करने के लिए, मृत्यु संस्कारों को पूर्ण करने के लिए उन परम सत्ताओं को धारण नहीं करते, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते जो मनुस्मृति में लिखे गए हैं? क्या जब बाबा अंबेडकर साहब के द्वारा मनुस्मृति को जलाया गया और जो अंबेडकर के फॉलोवर्स हैं, संविधान निर्माता के फॉलोवर्स हैं, जो संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो की बात करते हैं, क्या उन सब लोगों ने बाबा साहब की तरह बौद्ध धर्म अपना लिया? क्या वो गाड़ी खरीदते समय मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते? क्या विवाह संस्कारों में वो ध्यान नहीं रखते? वो कौन से ऐसे कर्मकांड हैं जिनको फॉलो नहीं कर रहे हैं? फिर आप कैसे कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया, हम उसके फॉलोवर्स हैं? केवल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, केवल अपने हितों को साधने के लिए, जो आपके हित में हो उसको आप फॉलो करोगे, जो आपके अहित में हो उसको फॉलो नहीं करेंगे। इट इज द ह्यूमन नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डेवलपिंग सोसाइटीज एंड बैकवर्ड सोसाइटी। ये पिछड़े हुए समाजों का, ये भारत जैसे विकासशील देशों का परम धर्म बन गया है। हम लोग उन चीजों को, उन कृत्यों को, उन फंक्शंस को, उन ट्रेडिशंस को, उन मैजिक्स को, उन रिचुअल्स को, उन राइट्स को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए अच्छे हो। बात अगर राज्य से डिविडेंड लेने की हो, लाभांश लेने की हो, आरक्षण की हो, प्रतिरोध करने की हो, भेदभाव की हो, अस्पृश्यता की हो, तब हमें याद आते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, या जिन्होंने युद्ध लड़ा, या जिन्होंने हमारे उत्थान के लिए कार्य किया। तब हमें याद आते हैं भगत सिंह, तब हमें याद आते हैं महात्मा गांधी। क्या हमें राजा राम मोहन राय याद नहीं आते? हु वाज द ग्रेट महात्मा गांधी एंड राजा राम मोहन राय? अकॉर्डिंग टू मी, राजा राम मोहन राय वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन सोसाइटी, Yes, जो sir. उस समाज में रहते हुए भी उन मानवीय शोषण की परंपराओं का प्रतिरोध करते हैं। बट महात्मा गांधी सेड दैट वर्णाश्रम व्यवस्था इज गुड। व्हाई? हरिजन एंड हरिजन, you should be differentiation between the हरिजन एंड हरिजन। what are doing says हरिजन और हरिजन, एक जो निचले तबके के समझे जाते हैं और दूसरा आप कह रहे हो हरि, भगवान विष्णु के जन, ईश्वर के जन। बहुत से ग्रंथ गांधी के द्वारा पढ़े गए। ये नहीं कहता कि गांधी एक सामान्य आदमी थे, महान आदमी होंगे निसंदेह, लेकिन क्या फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गांधी अकेले के द्वारा वो रोल प्ले किया गया? जिस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति ने महात्मा गांधी को महान बना दिया, राजा राम मोहन राय को हाशिए पर डाल दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले को हाशिए पर डाल दिया, बाल गंगाधर तिलक को हाशिए पर डाल दिया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सभी का योगदान है सर। सभी का योगदान है। सब ने महान नायकों, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, जिन्होंने इस देश के लोगों के लिए किया, जिन्होंने आज़ादी के लिए किया, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किया, जिन्होंने हिंदू धर्म, नॉट रिलीजन, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया, वो सब लोग महान व्यक्ति हैं। लेकिन पॉलिटिक्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए की जाए, सरदार पटेल के लिए की जाए, महात्मा गांधी के लिए की जाए, भगत सिंह के लिए की जाए, उनके जो
ड्यूटीज हैं, उन्होंने जो कार्य किया निसंदेह वो समाज के लिए श्रेष्ठ रहे। हमें केवल ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे फायदे की जो चीजें हैं, हमारे अस्तित्व की जो चीजें, इट मीन्स आज भी एक्सप्लॉइटेशन बाय द रूलर्स ऑफ इंडिया। भगत सिंह सही कहते थे कि ये ईसाइयों के स्थान पर सिख बैठ जाएंगे, सिखों के स्थान पर हिंदू बैठ जाएंगे, हिंदुओं के स्थान पर बौद्ध धर्म के लोग बैठ जाएंगे। ऐसे कुर्सियों पर बैठने से हिंदुस्तान की आवाम की किस्मत नहीं बदलने वाली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जब वो गांव गांव यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब भी लोगों से वो प्रश्न पूछ रहे थे, आप कह रहे हो भारत माता की जय, वेयर इज भारत माता, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड दी भारत माता। भारत माता से आप क्या समझते हो, क्या है भारत माता? सम पिजन सेज दैट लैंड इज भारत माता, धरती भारत माता है, ये पेड़ भारत माता है, ये समुद्र भारत माता है। कौन है भारत माता? और आज भी तो हम करें लॉन्ग लाइव इंडिया, अगर नारा देना है तो भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत के लोगों का जीवन अमर रहे, उनकी सामान्य व्यवस्था श्रेष्ठ रहे। हम यही तो चाहते हैं। हिंदुस्तान का आम आदमी नहीं चाहता इस बेसिस पर पॉलिटिक्स ऑपरेट की जाए, परंतु उस आम आदमी की जीवन व्यवस्था भी हम देख सकते हैं कि वह चाहकर भी बहुत से कार्य नहीं कर सकता और नहीं इच्छा होने पर भी वह बहुत से कार्य करता है। यह सबसे बड़ा आधार है। इसलिए मनुस्मृति में जो राजधर्म और प्रजाधर्म की बात कही गई है वो बहुत बड़ी बात है कि आज पिछड़े हुए समाजों के जो शासक हैं वो अपने धर्म का, कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं और जो जनता है वो भी नहीं कर रही है। जैसे कि हम कहें पुलिस वाला और हम, इस सिस्टम को बहुत नज़दीकी से हम देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा मनुस्मृति के बहुत से ऐसे कंटेंट जिन पर हमको विरोधाभास है या वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है वो आज भी है और उसके फॉलोअर्स भी हैं। बस अपने अपने तरीके से वो अपने अपने धर्म को डिफाइन करते हैं। उनको जिनसे फायदा होता है उनका नाम लेते हैं और जिनसे जिस समय फायदा नहीं होता उसका नाम नहीं लेते, परंतु करते अपने हितों के अनुसार कार्य हैं। इसलिए मनु की ये बात, इसका मैं निसंदेह बिना किसी पूर्वाग्रह के समर्थन करता हूं कि राजा को राजधर्म का निर्वहन करना चाहिए, प्रजा को प्रजा धर्म का। वे सब अपनी ड्यूटी को फॉलो अप करें। कोई वीआईपी नहीं हो सकता। किंग को, रूलर को अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह पालना पोषण करना चाहिए, क्योंकि आज के डेमोक्रेसी में किसी को यदि प्रधानमंत्री किसी ने बनाया है तो वो जनता है। कुर्सी पर बैठकर पूरे देश के लिए निर्णय करने वाली ताकत को यदि जनता ने बनाया है तो जनता की समस्याओं का निदान उसको करना ही चाहिए, बेखूबी उसको ऐसा करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए आज़ादी के बाद या 70 सालों के बाद भी पिछड़े हुए देश, भारत की बात नहीं है, भारत विकासशील देशों में 1 नंबर पर है, कहना अलग बात, हकीकत अलग है, वह विकसित राज्य नहीं बन पाया है। बनने के लिए इस कथनी और करनी के अंतराल को मिटाना होगा, ऑनेस्टी को फॉलो करना होगा, राजधर्म का पालन करना होगा, प्रजाधर्म का पालन करना होगा। स्टूडेंट्स की ड्यूटी है कि दे विल ज्वाइन द क्लास एंड टीचर्स की ड्यूटी है कि ही विल टॉट द क्लास, ही विल टीच द क्लास। वह कक्षा पढ़ाएगा, छात्र पढ़ेंगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टीचर, सच एज डिफाइन द उपनिषद, उपनिष और तय। इसका मतलब है कि ये पहला कर्तव्य है जिसको प्रजा रंजन कहा जाता है। दूसरा जो कर्तव्य है राजा का, उस कर्तव्य का नाम है राजनीतिक व्यवस्था का संचालन, टू ऑपरेट द पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा जो कर्तव्य है मनुस्मृति में राजा का जो दूसरा कार्य बताया गया है, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द राजपद, इसका मतलब है कि राजपद का वर्णन किया जाए या राजपद से आप क्या समझते हैं। उसका मतलब है डिफाइन एंड द डिस्कस अबाउट द फंक्शंस एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ किंग।
राजपद सिद्धांत की विवेचना कीजिए, डिस्कस द थ्योरी ऑफ राजपद, तब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द किंग। राजपद मीन्स राजा के दायित्वों और राजा के कर्तव्यों, शक्तियों, अधिकारों, कामों की बात की गई है। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल, प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा केवल फॉरेन अटैक से ही नहीं है, विदेशी आक्रमणों से नहीं है। आज तो भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो रहे, सिवाय इंटरनेशनल डिस्प्यूट लाइक पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, अदर नेबरहुड स्टेट्स। आज तो कोई ईरान से राजा आक्रमण करने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब केवल फॉरेन अटैक जो होते हैं, विदेशी आक्रांताओं से रक्षा नहीं करनी है। अगर भूख से कोई मर रहा है, रोजगार से कोई मर रहा है, सर्दी से कोई मर रहा है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, अन्य जो उससे जुड़े हुए जीवन की व्यवस्था है, इन सब लाइफ स्टाइल्स में प्रोटेक्ट करना राजा की ड्यूटी है। प्रजा रंजन जो संस्कृत भाषा का शब्द है, इट इज नॉट ए वन वर्ड, इट इज डिफाइन दी मैनी टाइप्स ड्यूटीज ऑफ किंग। ये राजा के बहुत से प्रकार के कर्तव्यों को अभिव्यक्त करता है। किसी भी कीमत पर, जैसे मैंने कहा कि लाइफ इज इंपोर्टेंट इन दी डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, परंतु पिछड़े हुए और विकासशील देशों में लोग यहाँ एनिमल की तरह होते हैं। कितने मरे कितने जिए, इससे जनता राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत तरीके से वाइन मेकिंग के कारण, वाइन फॉर्मेशन के कारण 200 लोगों की अंधे हो जाते हैं, 300 लोग मर जाते हैं। भोपाल त्रासदी, इसका मतलब ये नहीं कि मरते वहां नहीं, वहां लाइफ ऑफ पीपुल की इंपॉर्टेंस है। एक एक व्यक्ति का जीवन राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेट विल बिकम फ्रॉम द पीपल, राज्य लोगों से बनता है। सच एज स्टेट बाय द प्लेटो, स्टेट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पर्सन। राज्य का मतलब है व्यक्ति का वृहद रूप, हम ही राज्य हैं। करेक्टर ऑफ पीपुल रिफ्लेक्ट एंड रिप्रेजेंट द करेक्टर ऑफ स्टेट एंड द नेशन। देश का प्रधानमंत्री, देश के लोग उसके चरित्र को अभिव्यक्त करते हैं। यदि जयपुर की सड़कों पर आवारा पशु के द्वारा बेल्जियम के सिटीजन की हत्या हो जाती है, वध हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो फुटपाथ, जैसा सलमान खान को भी सजा हुई थी, फुटपाथ किस बात के लिए बनाए गए हैं? पैदल चलने के लिए बनाए गए हैं। ये आवारा पशुओं के चलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये अर्बन सिटी ऑफ एंड द कैपिटल ऑफ राजस्थान की बात है। हवा महल के सामने जो पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट पैलेस है, वहां फॉरेनर या टूरिस्ट घूम रहा है, और उसके बराबर आपका एनिमल, जिसको आप गौ माता कहते हैं, गाय को माता का दर्जा दिया गया है, बुल, वो घूम रहा है। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस स्टेट? इस राज्य की समझ क्या है? कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग विद द स्टेट? वेयर इज योर ड्यूटीज? राज्य के कर्तव्य कहाँ हैं? आपके कर्तव्य क्या हैं? ये रियलिटी है। इसलिए जो राजा की 8 प्रमुख कर्तव्य बताए हैं मनुस्मृति में, इसमें पहला कर्तव्य पूरा हो चुका है। दूसरे कर्तव्य के बारे में, सेकेंड ड्यूटीज के बारे में वी विल डिस्कस टुमारो टू ऑपरेट द पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। हैव यू एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी। कैमरा बंद करो। कमांड प्लस ई दबा दिया कमांड। यस हार्दिक, हैव यू एनी क्वेश्चन? नो सर। सागर? नो सर। ओके। अमन चौधरी? नो सर। अमित मंडीवाल? सब नो सर मत कहो, कुछ तो प्रश्न होगा, कोई तो शंका होगी। ऐसा थोड़ा प्रश्न हो ही नहीं सकता, प्रश्न तो होना ही चाहिए। छोटा मोटा बड़ा कठिन सरल आसान। अमित, हाँ बताओ अमित। नो सर। ओके। महावीर? नो सर। प्रमोद? नो सर, नहीं है क्वेश्चन। रोहित? सागर? सागर शर्मा?
नो सर। सुमित चौधरी, नो सर। सूरज शेरावत, यस सर। सूरज शेरावत है विकास? सूरज सर। सूरज, हाँ बता सूरज, बता, कोई बात तो बता, कोई प्रश्न तो पूछ भाई। ये तो यस सर होता है ब्यूरोक्रेसी में, डेवलपिंग देशों की ब्यूरोक्रेसी में एक ही वर्ड होता है, गलत हो सही हो यही कहना यस सर। सर का मतलब टीचर से नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से। हाँ हाँ बता सर। ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर क्या? कि पहले स्टेट अपनी ड्यूटीज, सर क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले स्टेट अपनी ड्यूटीज फुलफिल करे या फिर पब्लिक? बोथ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज स्टेट बिकम फ्रॉम द पीपुल। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट इज ए एब्स्ट्रैक्ट यूनिट। राज्य अमूर्त है। राज्य में कौन है? हमारा भाई है, हमारे पिता हैं, हमारी बहन है, हमारे परिवार का सदस्य, समाज का सदस्य, इस देश का नागरिक है। हु इज नरेंद्र मोदी, हु इज अशोक गहलोत? दे हैव फैमिली, दे आर सन ऑफ एनी मदर। वो किसी माता के बेटे हैं, वो इस समाज के सदस्य हैं। बोथ आर इंपोर्टेंट, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने कहा कि करेक्टर ऑफ पीपुल रिफ्लेक्ट एंड रिप्रेजेंट द करेक्टर ऑफ नेशन। हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो हमारी इच्छाओं जैसे होते हैं। अगर अपराधी सांसद बनता है तो नो डाउट आपने वोट नहीं दिया होगा, परंतु लोकतंत्र बहुमत का शासन है जिसमें फुल मेजोरिटी तो नहीं कह सकते, कह रहे हम लोकतंत्र का मजाक, एक तरह से जॉक ऑफ डेमोक्रेसी है कि 30% मत लेने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और 34% वोट लेने वाला नरेंद्र मोदी देश की 66% आबादी पर हुकूमत चला रहा है। ये पूरी दुनिया के लोकतंत्रों की सबसे बड़ी मजाक है, स्पेशल रूप से भारत जैसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें सबसे बड़ी मूर्खता और मजाक है कि जिस आदमी को, जिस हुकूमत को, जिस सरकार को 50% लोग भी पसंद नहीं करते, वो 60% लोगों पर राजा की तरह आदेश चला रहा है। अच्छे लोग, इसका मतलब ये विकसित देशों की प्रशंसा की बात नहीं है। अगर स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति बस में जा सकता है आम लोगों के साथ, तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारे साथ टेम्पो में, मिनी बस में, लो फ्लोर बस में क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता कि दोनों ही सोसाइटियों में बहुत ज्यादा अंतर है। वो नहीं जा सकते तो साहब आप की जो कंट्री है वो कंट्री कभी भी बैकवर्डनेस के ट्रेप, इट इज द ट्रेप ऑफ डेवलपमेंट, विकास का जो जाल है उससे बाहर नहीं निकल सकता। एक इंडियन होने के लिए सैंपल है कि मैं कहूं कि भारत आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु अगर इसी तरीके से चलता रहा जैसा चलता आया है, गड्ढे मुर्दे उखाड़ते रहो, आगे की रणनीति नहीं है, तो आवर कंट्री विल बी नॉट डेवलप्ड।